तो कभी ज्ञान गीता, कभी ज्ञान गंगा, कभी ज्ञान अमृत बरसाते गुरुजी, कभी ज्ञान गरिमा, कभी ज्ञान महिमा, कभी ज्ञान गाथा सुनाते गुरुजी। तो कभी ज्ञान शक्ति, कभी ज्ञान भक्ति, मुक्ति का मार्ग बनाते गुरुजी। बिना गुरु के ज्ञान पाया न कोई, बिना गुरु के ज्ञान पाया न कोई, अपनी ही चर्चा कराते गुरुजी। कि पी के शराब गांजा ताड़ी भाई अनाड़ी जिन बना, पी के शराब गांजा ताड़ी भाई अनाड़ी जिन बना। के कैसे कहत का भैया भरत कि माई दुश्मनवा बनलू ना, कि माई दुश्मनवा भैलू ना, काहे बदे भैया के भेजलू बनवा, माई दुश्मनवा भैलू ना। भैया के दिल पे मारू कटारी, हमका चाहे न महल अटारी, दुनिया मारी तो है मेहनवा, दुनिया मारी तो है मेहनवा, माई दुश्मनवा भैलू ना। हैदर अली में एक बहुत बड़ी खासियत थी भाई, उनको भी हम अपना उस्ताद मान लेते हैं। उनके अंदर एक बहुत बड़ी खासियत थी कि उनके साथ में चाहे जो गा ले, उनके साथ में बैठ करके उनके साथ चाहे जो गा लेते वो सबको गवा देते थे, सबका रात बिता देते थे। बस आते उनके साथ छेड़खानी मत करिए, बस अपना सीनियर मत बनिए, अपना ब्रह्मांड के पूरा ज्ञाता मत बनिए। इस समय हमारी बेहोतिया, हम जाए कहाँ। तो हम बाबा से यही बात कर रहे हैं कि बाबा हमें बतावा जाई कहाँ बुढ़ाई बेरिया, बाबा हमें बतावा जाई कहाँ बुढ़ाई बेरिया। 5 पूत हमरे रहले और रहे 7 ठी नाती, सबही बैठा मौज उड़ावे हम ठेगी लई के लाठी, माछी बैठा हम उड़ाई ई बुढ़ाई बेरिया। मित्रों नमस्कार, अवधि लोक मीमांसा पर आपका स्वागत है। मित्रों आज मैं आया हूँ पट्टी राम आरा कला इलाहाबाद, और वहाँ बिरहा लोक गायकी के बहुत ख्यातिलब्ध कलाकार धनवंत सिंह कुशवाहा जी मिले, उनके आवास पर आया हूँ। और धनवंत सिंह कुशवाहा जी बहुत इलाहाबाद के बहुत वरिष्ठ और जाने माने बिरहा गायक रहे हैं, और इनकी जो प्रस्तुति है उत्तर मध्य क्षेत्र कला सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद से इनकी प्रस्तुतियां होती है, और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग लखनऊ में इनकी प्रस्तुतियां होती है। और जो संस्कृति मंत्रालय इनको 5,000 रुपये पेंशन देने की भी संस्तुति कर रही है, और हमारी शुभकामना है कि उनकी यह कार्य जल्दी संपन्न हो जाए। और बहुत अच्छे कलाकार हैं, बिरहा की लोक बिरहा है उसको बहुत आगे बढ़ाया, बहुत दिन से गा रहे हैं। इनका जो दंगल हैदर अली, लाल जी जैसे बहुत बड़े कलाकारों के साथ इनका प्रदर्शन हुआ। तो धनवंत सिंह जी, मैं आपको बहुत बहुत आभार और आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर आए। नमस्कार। हाँ, सबसे पहले आपका चैनल का और आपके समय का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जो कि इतना कीमती समय लेकर के आप हमारे पास आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, और बड़ा सहज सवाल है, बड़ा सहज सा आप जवाब देंगे। हमारा ये लोकमंच जो है, हमारी जो चैनल है, अपने क्षेत्र के तमाम कलाकारों को, बिरहा कलाकारों को, नौटंकी कलाकारों का साक्षात्कार लेती है और आप तक पहुंचाने का प्रयास करती है। और हमारी जो सांस्कृतिक धारा है वह अविरल बहती रहे, इसके लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तो ये लोग संस्कृति के संवाहक है। आप लोग जानते हैं कि किसी भी समाज, किसी देश
की आत्मा संस्कृति होती है, उसको बचाना, उसको संवारना, उसको संरक्षण और संवर्धन करना, इन कलाकारों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया है। तो आज उसी क्रम में और हमारे चैनल पर एक लोक बतकही की श्रृंखला हमने शुरू की। अभी पिछले रविवार को हमने हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े अखाड़ा के उस्ताद हुल्लुर दादा का मैंने जानकारी लिया उनके परिजनों से, उनके शिष्यों से, और वो आपके सामने है। तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि आप बिरहा गाना कब से शुरू किया? बिरहा गाना हम सन 1968 से शुरू किए जी। आपकी शिक्षा कितनी है? हमारे जूनियर हाई स्कूल। अच्छा, तो आपको क्यों लगा कि बिरहा गाया जाए, किससे प्रेरणा मिली और किस गुरु के पास कहाँ कहाँ आप गए बिरहा सीखने के लिए? हम बिरहा सीखने के लिए एक बार हमारे बनारस के काशी बुल्लू का तो दंगल था जी। तो बुल्लू गुरु का बिरहा बहुत अच्छा लगा जी। तो हम उनके पास गए जी। उनके पास गए, उनको अपना सिन्नी दिया, उनको अपना गुरु माना। उन्हीं के दायरे में रह करके हम धीरे 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 करके अब बिरहा सीखना शुरू किया और धीरे धीरे करके इस मोड़ पे आ गए। आज वही बिरहा की देन है जी, जो आज की यहाँ पर हम बस गए, बिरहा के देन है। बिरहा कमाई से बहुत बड़ा हम बिरहा से धन दौलत पैदा किया, समाज में बहुत बड़ा सम्मान मिला, जमीन जायदाद मिली, उसी की आज देन है। हम तो यही कहेंगे कि बिरहा हमेशा हमेशा के लिए, आज तो बिरहा पर सरकार ध्यान दे दिया है जी। इतना ध्यान दे दिया है, अपने केंद्र सरकार, अपने यहाँ लखनऊ की सरकार, सब बिरहा लोकगीत पे इतना बड़ा ध्यान दे दिया, इतना बड़ा ध्यान दे दिया कि अब कलाकारों को, वृद्ध कलाकारों को 6,000 रुपए पर मंथ देने की घोषणा केंद्र सरकार ने कर दिया है। अच्छा, तो आप जब बिरहा गाना शुरू किए तो उस समय काशी बुल्लू से आपने बिरहा सीखा? हाँ, गुरु आपके वही? हाँ, गुरु हमारे बुल्लू, काशी बुल्लू है। तो आप कहाँ कहाँ बिरहा गाने गए और कहाँ कहाँ किससे किससे आपने बिरहा गाया, बदान किया? गाजीपुर गए, सोनभद्र गए, जब उत्तर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग लखनऊ से हमारी पार्टी पंजीकृत हुई थी, टेस्ट हुआ था, उसमें पास हुए, तो उसमें हर पूरा उत्तर प्रदेश हर एक जिला में इस सरकार हमको भेजती थी अपना नीति के विषय में। उस समय जो चल रहा था शिक्षा के विषय में, लोगों को जागरूक करना, शिक्षा के विषय में और दहेज के विषय में, नशा उन्मूलन के विषय में, ये नौटंकी के माध्यम से, बिरहा के माध्यम से, कठपुतली के माध्यम से चयनित कर करके सरकार हर तरह से पूरे जिला में कार्यक्रम देती थी और उसी कार्यक्रम में हम लोग जाते थे और आने जाने का हमको सबको किराया मिलता था। अब पार्टी का किराया मिलता था, पूरी पार्टी लेकर के जाते थे और वहाँ प्रदर्शन करते थे और प्रदर्शन करने के बाद उसका प्रदर्शन प्रमाण पत्र मिलता था। उसी प्रदर्शन प्रमाण पत्र के अनुसार सरकार हम सबको चेक के रूप में अपना योगदान देती थी। अच्छा, तो बिरहा या कोई भी लोक कला है, लोक विधा है, उसमें समाज की सच्चाई छिपी होती है और उसमें समाज को नई दिशा देने की ताकत भी होती है जी। और ये जितनी सामाजिक बुराइयां फैलती हैं, बिरहा, नौटंकी, कव्वाली सब उससे बराबर संघर्ष करती है। तो हम एक बार फिर प्रार्थना करेंगे कि तो जिसमें सामाजिकता छिपी हो, ऐसे एकाक गीत का मुखड़ा, चाहे शिक्षा पर, चाहे क्या कहते हैं नशाबंदी पर आपने सुना दिया, तो शिक्षा पर या और किसी विषय पर एक थोड़ा सा दो कड़ी सुना दें। बिल्कुल हम सुनाएंगे। देखिए, जिसे इस समय हमारी बुढ़ौती आ गई है जी, तो बुढ़ौती आ गई है तो हम बाबा जी अपने आराध्य से कहेंगे जी, या हम अपने सरकार से कहेंगे इस समय हमारी बुढ़ौती है, हम जाएं कहाँ?
तो हम बाबा से यही बात कर रहे हैं कि बाबा हमें बतावा जाई कहाँ बुढ़ाई बेरिया, बाबा हमें बतावा जाई कहाँ बुढ़ाई बेरिया। 5 पूत हमरे रहले और रहे 7 ठी नाती, सबही बैठा मौज उड़ावे हम ठेगी लई के लाठी, माछी बैठा हम उड़ाई ई बुढ़ाई बेरिया। हमने बचपन में सुना था, एक हमारे पिताजी तो बताते थे कि रागी पागी रतन पारखी नाड़ी यौ नियाव, इन 5 के गुरु हैं पर उपजे अंग विस्कार। काम तो उसके अंग में रहता है, जब उसके अंग में रहता है तो उसको गुरु मिल जाते हैं, उसको सहारा मिल जाता है और धीरे धीरे करके वो जो आगे बढ़ने लगता है। ये हमारे पिताजी बताए थे। ये भगवान तांडव नृत्य किए थे। मीरा देखिए गा गा करके, मीरा नाम सुना होगा, मीरा देखिए गा गा करके कितना बड़ा प्रेम में दीवानी हो गई थी। ये है लोक एक कला की विधा है। ये तो हम तो यही सोचेंगे, सरकार से भी विनती करेंगे कि ये विधा हमारी पारंपरिक विधा है। गाते गाते औरतें ब्याह तक कर देती हैं। बचपन में गाते गाते देखिए ये कितनी बड़ी सुंदर है, नाचे गाने में एकदम झूम उठती हैं। बहुत सुंदर विधा है, इतना सुंदर विधा है, ये लुप्त नहीं होनी चाहिए। आला हुआ, अब बहुत विधा आज ऐसी हुई कि धीरे धीरे करके लुप्त होती चली जा रही है। कुछ समय के बाद अगर आल्हा बंद हो जाएगा, बच्चे बता नहीं पाएंगे आल्हा किसको कहते हैं। कजरी बंद हो जाएगी तो कजरी बच्चे बता नहीं पाएंगे कैसे कजरी होती है। कजरी है, चौलर है, बिरहा है, लोकगीत है, भजन है, दादरा है, ठुमरा है, और तमाम प्रकार के गीत है, लुप्त हो जाएगी। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि ये गीत जो है ना लुप्त न होने पावे। उसी के माध्यम से आगे बढ़ते तो वही प्रयास है आपका, जो वही प्रयास हम लोगों का भी है कि हमने कहा लोक है, लोक संस्कृति है, समाज की आत्मा है, समाज की आत्मा मरने न पाए, तो इसके संरक्षण में हम लोग लगे हुए हैं। आप भी लगे हैं, एक ही धारा में चलने वाले लोग हैं। तो हमने कहा ऐसी लाइन जो आपको बड़ा प्रिय लगती हो, तमाम सरकारी संस्थानों में या वैसे गाते हो, तो एक गुनगुना कर सुना देंगे हमारे। बिल्कुल सुनाएंगे, बिल्कुल। पहला शब्द आपका ये था कि आप कोई नशा सुना दीजिए, नशा। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो नशा हमारे ये कहना है कि पी के शराब गांजा ताड़ी भाई अनाड़ी जिन बना, पी के शराब गांजा ताड़ी भाई अनाड़ी जिन बना। इस स्वाद के लिए हानिकारक, बहुत बड़ा हानिकारक है। एक प्रसंग रामायण की आप हम 2 लाइन सुना रहे हैं। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का वनवास हुआ था, जो उनके वनवास हुआ, घर से चल गए, भरत भैया जाकर के बहुत समझाए। जब भरत से कहने से नहीं राम लौटे, तो आ करके भरत जी अपने माँ के पास, केकई के पास पहुंचे और केकई से कहत का भैया भरत कि माई दुश्मनवा बनलू ना, कि माई दुश्मनवा भइलू ना, काहे बदे भैया के भेजलू बनवा, माई दुश्मनवा भइलू ना। भैया के दिल पे मारू कटारी, हमका चाहे न महल अटारी, दुनिया मारी तो है मेहनवा, दुनिया मारी तो है मेहनवा, माई दुश्मनवा भइलू ना। काहे पर ऐसा क्यों? तू तब बनलू पूर कसाई, आज से तो हका न कहबई माई, आज से तो हका न कहबई माई, हम ही बाटी कुल करनवा, हम ही बाटी कुल करनवा, माई दुश्मनवा भइलू ना। ओवर रोवे उर्मिला नारी, कैसे 14 साल गुजारी, कैसे 14 साल गुजारी, बिछुड़ल बाटई जे कर सजनवा, बिछुड़ल बाटई जे कर सजनवा, माई दुश्मनवा भइलू ना। बहुत बढ़िया।
भैया एक सवाल है जो आपके सामने मैं ये कर रहा हूँ। आज आप सन 68 से बिरहा गा रहे हैं और जो बिरहा का वह आपका युग था और आज के युग में क्या अंतर देखते हैं? मेरे ख्याल से जो आज के मोबाइल में, यूट्यूब में तमाम गंदे गंदे गीत हमारे बिरहा में भी प्रवेश कर रहे हैं, लोकगीत में प्रवेश कर रहे हैं और आज की नई पीढ़ी वही सुन रही है। ये लोक संस्कृति की अपसंस्कृति है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस पर हमारा एक विचार है। आदमी लोग कहते हैं कि संगत से लड़के बिगड़ रहे हैं जी, संगत से लड़कियां बिगड़ रही है। अगर संगत से बिगड़ते तो उसी राम के दरबार में, उसी राम के कुल में कि कई पैदा हुई थी, मंथरा पैदा हुई, इसकी कैसे बुद्धि हो गई जी। अगर संगत से अगर एक बुरा प्रभाव पड़ता है तो लंका में राजा रावण था, कैसे उसका भाई विभीषण कैसे राम को पकड़ लिया? संघर्ष से नहीं होता है। ये हो रहा है कि आज कैसा परिवेश बढ़ रहा है, ऐसा परिवेश बढ़ रहा है, पता नहीं कौन ग्रह कौन जन्म में इसे पैदा हो रहे। आज इतना बड़ा सातिर देखिए बदमाश हो रहे हैं, इतना बड़ा सातिर। हाँ, मोबाइल की बहुत बड़ा असर पड़ रहा है जी। मोबाइल की बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, इतना असर पड़ रहा है कि इतनी गंदी चीज अगर माँ और बाप न सतर्क हुए, माँ और बाप अपने बच्चों, लड़कों और लड़कियों के ऊपर ध्यान न दिया तो ये समझ लीजिए कि हमारा परिवार बिल्कुल गर्त में चला जाएगा। 10 मिनट पूजा नहीं करेंगे, न तो लड़का करेगा न लड़कियां करेगी, और कम से कम 3 घंटा जाकर के गंदी फिल्म रात में देखते हैं। गंदी फिल्म रात में देखते हैं, सुबह 8-9 बजे लेटे, उसके बाद 12 बजे रात तक गंदी फिल्म देखते हैं और सुबह 7-8 बजे तक सोते हैं। इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, बहुत बड़ा बुरा इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो हमको इससे सारा चीज कम से कम अपने घर के हम गार्जियन है, कम से कम अपने बच्चों के ऊपर या अपने लड़कियों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मान लिया हम अपने बच्चों को बड़की मोबाइल क्यों देते हैं? अरे हम कहते भैया कोई रिश्तेदार आता है, नातेदार आता है या हमारा संगी साथी है, अगर उसको हाल समाचार हमारा लेना है तो हमारे पास फोन करेगा, उससे हम अपना हाल बताएंगे, समाचार बताएंगे, क्या हमारे लड़कियों के ऊपर वो हमारा हाल चाल देगा। इसलिए माँ और बाप इसके जिम्मेदार हैं। माँ और बाप को समझना चाहिए कि उनको बड़की मोबाइल छोटी हो या बड़की हो कतई नहीं रहने देना चाहिए। कि आप किन किन कलाकारों से आपकी बदान हो चुकी है? गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे उस्ताद, उनको उस्ताद माने हैं, भले उनको हमने सिन्नी नहीं दिया है, बाबा राम आधार यादव जी, उनको भी उस्ताद मानते हैं जी। हमारा उनसे बहुत लगाव था। एक बार गए हम शहर गए थे, शहर से लौटे, उनके पास गए, उनका पांव छूते थे। चाहे जो भी हम उस समय हमसे जो सीनियर था उसको हम पांव छूते, उसके आशीर्वाद लेते थे। हम कहे पांव छूने में क्या रखा है? गए उनसे पांव छुआ, बैठे, हाल समाचार हुआ। जबकि उनसे रामदास हमारा परिचय कैसे हुआ? हमारे बड़े भाई जो वाइस प्रिंसिपल थे वहां पर, उनके जरिए रामधार जी हमको बहुत मानते थे कि मास्टर बलवंत सिंह के भाई हैं, मानते। आए भी बिरहा गाते हैं। हमारा आना जाना उनसे लगाव था। एक बार आए, उनका मूड था और जाकर के गुरु पूर्णिमा आने वाली थी। गुरु पूर्णिमा हम लोगों का बहुत बड़ा पर्व है। गुरु जी के उस समय याद करना है, गुरु जी को माला अर्पण करना है। अरे हम बनारस जाते थे भाई गुरु पूर्णिमा के दिन। गुरु पूर्णिमा के दिन था, उनके पास गए, उनके पांव छुए, बैठे, आशीर्वाद लिया, कहे पूछे बताइए कहाँ से आ रहे हैं? हम कहा उस्ताद हम तो शहर से आ रहे हैं। कहा गुरु पूर्णिमा आ रही, आपका एक दंगल हम करवा देते हैं अपने चेला से, हैदर अली से। हम कहा उस्ताद हम बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल गाएंगे। वही गुरु पूर्णिमा के दिन हैदर अली से हमारा प्रोग्राम हुआ था। हैदर अली में एक बहुत बड़ी खासियत थी भाई, उनको भी हम अपना उस्ताद मान लेते हैं। उनके अंदर एक बहुत बड़ी खासियत थी कि उनके साथ में चाहे जो गा ले,
उनके साथ में बैठ करके उनके साथ चाहे जो गा लेते वो सबको गवा देते थे, सबका रात बिता देते थे। बसते उनको साथ छेड़खानी मत करिए, बस अपना सीनियर मत बनिए, अपना ब्रह्मांड के पूरा ज्ञाता मत बनिए, अपना बहुत ज्ञानवान मत बनिए। वो बड़े आराम से रात बिता देते थे भाई। ये उनके अंदर खासियत थी, ये उनका गुरु जी का दिया हुआ उनका पास ज्ञान था। वो बहुत सामर्थ्य थे, वो बहुत ऊंचाई तक चले गए थे। जी 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 जी। आज तमाम बिरहा कलाकारों के पास अगर अपना रोजगार, अपना खेती बाड़ी नहीं है तो आज बहुत गरीबी और बदहाली के गर्त में चले गए हैं। पूरा आपके पास जमीन थी, आपके पास जड़ थी, आपकी वो स्थिति नहीं आई, और सरकार उन पर क्या कर रही है उनके लिए, या क्या करना चाहिए, इस पर आपकी क्या विचार है? देखिए, इस समय सरकार को तो ये चाहिए, हम कलाकारों के ऊपर, जैसे इस समय हम वृद्ध हो गए हैं जी, इस समय हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारे पास प्रूफ है कि हम वहां बिरहा गाते थे, तो हमारे पास अगर प्रूफ है तो हम सरकार से बार बार यही विनती करेंगे, निवेदन करेंगे। हम कलाकारों अगर सुन लेंगे, अगर सरकार सुन लेती है तो उसका बहुत बड़ा उनको हम अपनी तरफ से उनका आभार प्रकट करेंगे कि हाँ, हम वृद्ध कलाकारों को सरकार ने सुना है। अच्छा, जब इतनी बात हो जाएगी, हम सबको अगर पेंशन मिल जाएगा तो आने वाली पीढ़ी के लिए वो भी बच्चे बहुत उमंग होंगे कि ठीक है, हम लोग भी गाएंगे, हम लोग दंगल गाएंगे, हम लोग इसमें हम लोग चलेंगे, इससे हमारी बेरोजगारी हटेगी। और एक न एक दिन जब हम 60 साल को हो जाएंगे तो सरकार द्वारा हमको पेंशन जरूर मिलेगा। ये बात हम भगवान से भी, ये भगवान से कहेंगे, यही बात सरकार से भी कहेंगे कि जरूर हमारी सुने। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, गाते गाते समय हमारी बुढ़ोती आ गई, ये हम दंगल नहीं गा सकते, उस समय हमारा आवाज नहीं चल पाएगी भाई, रात भर नहीं प्रोग्राम गा पाएंगे। लेकिन उसका ये देन है, इस समय हम बाबा भोलेनाथ को अपना गुरु मान लिए हैं जी। हमने सुना था कि पहले बचपन में लिखा था एक चौपाई कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये हमारे शिव आज बाबा को अपना हम गुरु मान लिए हैं। इससे पहले हमारे झारखंड के रहने वाले भैया हरेंद्रानंद जी थे, वो भगवान के अपना गुरु माना, उनसे बहुत चीज पाया, बहुत कला जीवन जीने की कला पाया। वो आज हम सबको बता दिया। हम लोग भी बाबा को अपना गुरु मान करके अभी जो हम आए हैं 10 मिनट पहले जो पहुंचे हैं ना, तो उनके बाबा के शिव चर्चा से घूम करके तब हम आए हैं। बाबा की चर्चा करने के लिए हम गए थे। जी जी जी। और वहां भी जाते हैं, वहां भी यही गाने का काम करते हैं, अब बोलने का समझाने का काम करते हैं, बाबा का अपना गुरु बना ले। अगर आप कहें तो बाबा के विषय में एक लाइन हम सुना दें। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। हम अपने बाबा आराध्य अपने उससे गुरु महादेव से कहते हैं कि हमको बाबा आपको हमको अपने यहाँ हम आपका चर्चा करवाएंगे। अगर हमारे यहाँ चर्चा अगर आप आते हैं, आपका आगमन होता है, तो बाबा हम आपसे हमारी एक विनती है। तो कभी ज्ञान गीता, कभी ज्ञान गंगा, कभी ज्ञान अमृत बरसाते गुरुजी, कभी ज्ञान गरिमा, कभी ज्ञान महिमा, कभी ज्ञान गाथा सुनाते गुरुजी। तो कभी ज्ञान शक्ति, कभी ज्ञान भक्ति, मुक्ति का मार्ग बनाते गुरुजी। बिना गुरु के ज्ञान पाया न कोई, बिना गुरु के ज्ञान पाया न कोई, अपनी ही चर्चा कराते गुरुजी। गुरुजी चर्चा में अपने आवाज, हम शिव चर्चा करई बेला। गुरुजी चर्चा में अपने आवाज, हम शिव चर्चा करई बेला। अपुआवा सबके बुलावा, दर्शन करावाना गुरुजी, दर्शन करावाना। चर्चायापन सफल बनावा, चर्चायापन सफल बनावा, हम शिव चर्चा करई बेना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपकी गायकी और आपका सुर सब बहुत बढ़िया है। और कभी मुझको मिलेगा मौका तो आपका कोई कार्यक्रम जरूर सुनूंगा। आपका गाना कौन गुरु लिखते थे? हमारा वो तो हमारे गुरु उस्ताद थे। उसके बाद में उन्हीं अखाड़े के कभी सुखनंदन जी थे और एक कभी इंद्रवीर जी थे।
उनसे गाते। हाँ, इन्हीं को लिखा हुआ गाना गाते थे। अच्छा, लेकिन एक बात और जरूर है, ये बात ये है कि अगर जो बिरहा का दंगल गाता है, जब तक अपने से गाना गा नहीं सकता, वो बिरहा कंपटीशन नहीं गा सकता जी। हमारी ये माँ भगवती की या माँ सरस्वती की इतनी बड़ी देन थी कि हमको आप कहानी बता दीजिए, तुरंत हमसे बिरहा सुन लीजिए। अच्छा, अच्छा। इतना कला हमको दे दिया था। अच्छा। तुरंत हाँ, कहानी पढ़े तुरंत बिरहा, या तो अगला अपोजिट वाला कोई गा रहा है तो तुरंत आकर के हमारे दिमाग में बैठ जाता था, उसका जवाब ये है। हाँ, 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 बहुत खूब, बहुत अच्छा। तो आखिरी सवाल ये है कि आप इस नई पीढ़ी को अपनी लोक विधा को बचाने के लिए क्या संदेश देना चाहते हम संदेश यही देना चाहिए, जो हमारी नई पीढ़ी है, हैं? जो आने वाली पीढ़ी है, उसको तो हम यही शिक्षा देते हैं, यही उसको संदेश देते हैं, यही उसको बताते हैं, यही सिखाते हैं कि भैया मान लीजिए आप पढ़ते भी रहिए, लेकिन एक साइड इसको भी लगाते रहिए। बहुत ऐसे कलाकार हैं, बहुत ऐसे गवैया हैं, डॉक्टर बने हुए, वकील बने हुए, और साइड में जाकर के बिरहा को लगा ली है। बिरहा वहां पर डॉक्टरी देख रहे हैं, उसके बाद में दिन में कंपटीशन की बिरहा गा रहे हैं, तो डबल हुआ ना। आज एक की कमाई से कोई परिवार नहीं चल रहा है, एक कमाई से परिवार नहीं चल रहा है, उसके साइड में जो हमारा मेन है, वो तो हमारा मेन है, उसके साइड में हमको एक धंधा जरूर लगाना है। आप जब बिरहा गाना शुरू किया तो आपको घर परिवार से किसी विरोध का सामना तो नहीं करना पड़ा? नहीं, हम जब बिरहा शुरू किए ना, हम इसको अपने पिताजी का बहुत बड़ा मानते हैं, हमको बहुत मानते थे वो जी, मानते थे। हम बिरहा गाने के लिए हमको पूरा छूट दिए थे। अच्छा। आप बिरहा भी गाइए, आप पूरा खेती बाड़ी देखिए, हमारे साथ में रहिए, लेकिन ये है हम जरूर हम उस मालिक को शुक्रगुजार हैं। मालिक सबको आगे बढ़ने का चांस देता है, सबको आगे बढ़ने का चांस देता है। इसलिए हमारे बिरहा गाना हमारे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने हमको पूरे छूट दे दिया था। आप बिरहा भी गाइए, उसके बाद में खेती बाड़ी करिए, हमारे साथ में रहिए, और बहुत बड़ा हम अपने पिताजी का योगदान मानते हैं, बहुत बड़ा योगदान मानते हैं, बहुत हमारा साथ दिया था। आज वही माता पिता का आशीर्वाद है जो कि आज हमको लग रहा है, जो कि इस स्टेज पर हम पहुंच गए हैं। अब उन्हीं का आशीर्वाद है। हम बता रहे हैं भैया आपसे ये कि माता पिता, जैसे माता पिता हैं, उनकी माता पिता की आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, उनके पास जो बहुत पैसा उसको ले सकते हैं, लेकिन माता पिता के आशीर्वाद जो बच्चा नहीं ले पाया ना, वो अपना आशीर्वाद लेकर के चले जाते हैं। सबसे बड़ा धन आशीर्वाद उनका है। माता पिता के आशीर्वाद लेना चाहिए, उनका सेवा करके लेना चाहिए, वो अपना आशीर्वाद लेकर के जाने नहीं पाए। हम मरते दम तक अपने पिताजी का आशीर्वाद लिया था। बहुत बढ़िया। एक कलाकार, एक लोक गायक, दिल का कितना नरम होता है कि अपने पिताजी के याद आते आते भावुक हो गए। और एक सच्चे कलाकार की यही पहचान है, जो भावनाओं में नहीं बहेगा वो सच्चा कलाकार नहीं कह पाएंगे उसको, और आम जनता का प्रिय नहीं हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल पर आए, हम आपको आप जैसे गहरे और गंभीर कलाकार को चर्चा करके हम बहुत प्रसन्न हैं, और हमारे जो श्रोता होंगे इस चैनल के, वो भी आपके कार्यक्रम को पसंद करेंगे। और आप आए एक बार फिर आपको धन्यवाद। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है।